का उद्धार कर दिया। आज भौमासुर का उद्धार किया। एक सखी कहती है, बहन जाने वो कब आकर के मेरे जख्मों में मलहम लगाएगा, कब वो हमें आकर के ठाकुर अपना बनाएगा। इन पापियों के, इस पापी के घर में रह करके हम कैसे जीवन जी रहे हैं। एक सखी कहती है, मुझे जरूर यकीन है, मुझे जरूर भरोसा है, परमात्मा एक दिन हमारा होगा और हम परमात्मा की होंगी। क्योंकि कहते हैं जो भगवान का नाम सुमिरन करता है उसके जीवन में दुख तो दूर होता ही है। आप ध्यान से परमात्मा का चिंतन करो। इधर सत्यभामा कहती हैं, ये आपका कौन बाला जाप कर रही है, इनसे वार्तालाप करो। आइए। मुझको यकीन है आएगा मेरा प्यारा सांवरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा प्यारा सांवरा। मुझको यकीन आएगा, मुझको यकीन आएगा मेरा प्यारा सांवरा। मुझको यकीन आएगा मेरा प्यारा सांवरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा प्यारा सांवरा। बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा प्यारा सांवरा। मुझको यकीन आएगा मेरा प्यारा सांवरा। मुझको यकीन आएगा मेरा प्यारा सांवरा। जख्मों पे आके मेरे मरहम लगाएगा, जख्मों पे आके मेरे मरहम लगाएगा। जख्मों पे आके मेरे मरहम लगाएगा। जख्मों पे आके मेरे मरहम लगाएगा। और दर्द वो कभी गम आराम आएगा, और दर्द वो कभी गम आराम आएगा। बिगड़ी मेरी बनाएगा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा प्यारा सांवरा। मुझको यकीन आएगा मेरा प्यारा सांवरा। अवतार लेके आएगा मेरा प्यारा सांवरा। अवतार लेके आएगा मेरा प्यारा सांवरा। मायूस ना हो सको मेरा ख्याल है, मायूस ना हो उसको मेरा ख्याल है। सब कुछ पता है इसको जो मेरा हाल है। सब कुछ पता है उसको जो तेरा हाल है। अवतार लेके
जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले, छट जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले, छट जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले, छट जाए गम के बादल हिम्मत से काम ले, मुश्किल के वक्त में जो प्यारे का नाम ले, मुश्किल के वक्त में जो प्यारे का नाम ले, अवतार लेके आएगा, अवतार लेके आएगा मेरा प्यारा सावरा, ओए बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा प्यारा सावरा, ओ अवतार लेके आएगा मेरा प्यारा सावरा, ओए मुझको यकीन आएगा मेरा प्यारा सावरा, ओ मुझको यकीन आएगा मेरा प्यारा सावरा, मुझको यकीन आएगा मेरा प्यारा सावरा, ओ मेरा प्यारा सावरा, ओए मेरा प्यारा सावरा, मेरा प्यारा सावरा, ओए मेरा प्यारा सावरा, मेरा प्यारा सावरा, ओ मेरा प्यारा सावरा, मेरा प्यारा सावरा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की इन कन्याओं से सीख लेना, जब आपको कष्ट पड़े ना उदास मत होना। अरे जो भूखी रह करके जेल में रह करके विश्वास करती है परमात्मा आएगा, खुली जेल में रह करके इस संसार में खा पी करके आप परमात्मा को ध्यान नहीं करती, उससे प्रेम नहीं करती, उससे विश्वास नहीं करती। आप ये बाइये उचित है कि अनुचित आप भी आज से परमात्मा का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि परमात्मा चाहे जितना कष्ट आपको पड़े भगवान को न भूलें। मैंने देखा है मेरी बहनों को अभी नोटबंदी में 3-3 महीना सरकारी नौकरी वाले या प्राइवेट नौकरी वालों को व्यवस्था हुई तो तनख्वाह मिलना थोड़ा सा कम हो गई, तो बहनों ने भगवान को रख आई मंदिर में। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। यानी भगवान का इसमें कौन सी गलती है? ये तो दादा मोदी जी ने अपनी भारत की एक सुरक्षा व्यवस्था सोची और कोई बात बनती है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है तो वो भगवान नोटबंदी के समय वो भी परेशान थे। हम आप तो परेशान थे ही, पर भगवान भी दुखी थे। लोगों ने उनको भोग लगाना छोड़ दिया कि ले कहां से लाएं, अच्छा नहीं है। भगवान को छोड़ो नहीं, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में परमात्मा आपसे दूर नहीं है। वक्त और समय की बात है, एक दिन वो आपको जरूर अपनाएगा। देवियों चिंतन करना छोड़ नहीं रही और सत्यभामा बिना मिलाए मान नहीं रही है। कहा कि चलो ना ए जी चलो ना। मेरी बहनों ये पति अगर कोई तुम्हारा काम न कर रहे हो ना तो इनको कहना ए जी देखो चलना होगा। अब आप तो कभी बात टालते नहीं हो, चलो ना 3 बार प्रेम से बोलना। पति देवता तो समझो बादों की बरसात है, चाहे जब बरसात करा लो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। 3 बार प्रेम से बोलो, अपने ही हो जाएंगे। पर 2 बार मत बोलना ना, 1 बार बोलना। आजकल की बहनें तो 1 बार बोलती है, दूसरे बार कहती जाओ चाहे ना जाओ भाड़ में जाओ, हम तो अकेले ही ठीक है। भैया कहाँ जाइए को है। 3 बार प्रयत्न करो, चौथे बार तो कहने की जरूरत ही नहीं है। कल प्रयोग करके आना। भंडारा में आपका सादर मैं निमंत्रण देता हूं, आपका, आपके परिवार का, आपके स्वजन, आपके इष्ट मित्रों के सहित आप कल 7 बजे से आपके आगमन तक यहाँ
बफट भंडारे की व्यवस्था है। प्लेट उठाइए, मन का खाइए और राधे राधे बोलिए, अपने घर जाइए। आयोजक, संयोजक, व्यवस्थापक, कार्यकर्ता, इनको आशीर्वाद दीजिए और ये कन्हैया को भी आशीर्वाद दीजिए। प्रेम से बोले जय श्री राधे। और जब बच्चा कुछ हो तो ये दास रूप कृष्ण को भी आशीर्वाद दीजिए, ठीक है ना। आनंद की प्राप्ति होए इस यज्ञ में आप सभी का स्वागत। जो अपने घर में टेलीविजन के माध्यम से मेरे भक्त, मेरे अनुयायी, मेरे परिचित, मेरे स्वजन जो मुझे जानते हैं अर्थात जिनको मैं नहीं जानता, सबके लिए आशीर्वाद, साधुवाद और आए हुई जनता का सुदामा चरित्र दरिद्र को नाश करता है। मेरा व्यास से आशीर्वाद, आपके घर महालक्ष्मी का भंडार भरे, सुख और समृद्धि का भंडार भरे और भागवत के महापुण्य की प्राप्ति हो। तुम्हारे पितृ देवता वैकुंठ के अधिकारी हो, संत का आशीर्वाद यही हो। आप जानते हैं देवियां भगवान को देखते ही चरणों में लिपट गई, कोई रोने लगी। परमात्मा इतने बाद दिन दर्शन आपका हुआ। अरे देवी तुम कौन हो? हम राजाओं की बेटियां। एक ने कहा हम नाग की बेटी, एक ने कहा मैं गरीब घर की बेटी हूं, पर सुंदर होने से इस पापी ने मुझे हरण कर लिया। देवियां रोने लगी। परमात्मा क्या कष्ट हम तुम्हारे लिए सहा। गोविंद भी नैनों में नीर भर लिया है कि मेरे भक्त तुमने भूखे रह लिया लेकिन उस पापी को वरण नहीं किया। धन्य है तुम्हारी भावना, धन्य है तुम्हारी भक्ति। और मैं इस सजा की क्या पात्रता है, मुझे वो सजा मिलनी चाहिए। एक देवी कहने लगी परमात्मा हम सजा देने वाली होती कौन है, अधिकारी ही हमें क्या है। लेकिन बड़ी आशा थी कि आप आएंगे, आप जरूर आ गए। देखो हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ी ये कन्याओं का शरीर छिल रहा है, जगह जगह से छीड़ हो गई है, जर्जर होकर के बिना अन्न जल के अगर उठती हैं तो चक्कड़ा करके गिर जाता है। परमात्मा ने कहा सत्यभामा इनके ऊपर हाथ फेर दो। शक्ति का स्वरूपा उनके शक्ति जागृत किया। परमात्मा ने कहा कि देवियों अपना आप पता बताइए, मैं आपको इसी विमान में बैठा करके तुम्हारे घर छोड़ता हूँ। कहा कि जीवन नारी का तो अद्भुत है। एक बेटा 10 दिन के लिए घर से गायब हो जाए तो जिस दिन वो आ जाएगा खुशी मनाई जाएगी, और एक बेटी चौराहे मेले में भूल भी जाए और लौट करके आए तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा। इसको कहते हैं भारत की बेटी, भारत की बाला। ये भारत का संविधान, ये भारत की सजा। अरे कानून तो नारियों के लिए बना है। परमात्मा भी जानता है कि कानून की मार तो नारी ही सह सकती है, कानून की मार कोई पुरुष नहीं सह सकता। स्वामी आपको हम अपना नाथ मान चुकी हैं, आप हमें वरण कीजिए, अर्थात कोई हमें पिता स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा मैं आपको वरण करूं, 1 2 होती तो ये भी सोचता, 8 तो मेरे घर में पहले से पधारी हुई है। स्वामी अगर हम आप हमें वरण नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, बस एक थोड़ा सा काम कर देना। हम अपनी विरह अग्नि को प्रकट करते हैं केसों से और यहीं जल जाएंगी। कहते हैं गंगा जी में राख जाने से, गंगा जी में फूल जाने से जीव की मुक्ति होती है, तो हमारी सभी की राख इकट्ठा करना और गंगा में छोड़ देना, बस इतना ही करना। देवियां अपने केसों को लहराने लगी। परमात्मा घबराने लगे कि मेरे सामने